रिगेन करने की तैयारी करता हुआ टीवीएस मोटर्स पिछले 5-7 दिन से काफ़ी बड़े सेल ऑफ के बाद कल इसने पॉज लिया था अपने सेल ऑफ में। आज एक पुल बैक की तैयारी करता हुआ उसके बाद ओएमसीज में आज अच्छी तेज़ी है। बीपीसीएल को देख लीजिए, आप एचपीसीएल को देख लीजिए यहाँ पर, और इनफैक्ट आईओसी लगभग 158.25 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। और केमिकल बास्केट में एक आरती इंडस्ट्रीज थोड़ा सा इंप्रेस करता हुआ, फार्मा में अरविंदो फार्मा पे खबर का इम्पैक्ट है, और एक एक्साइड इंडस्ट्रीज थोड़ा सा पुल बैक। लेकिन बैकफुट पे क्या है, गुजरात गैस, ग्रासिम, टाटा केमिकल, इंडिगो और अपोलो टायर्स बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। अनुज। बिल्कुल, अभी के लिए खैर मार्केट होल्ड कर रहा है। 21,900 की तैयारी हो रही है अभी के लिए। ये जोन होगा जो मार्केट को टेस्ट करेगा, 21,900 से 21,930 वाला। अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पे वेट किया जाए इसके टर्न अराउंड का, सेल किया जाए, या ये माना जाए कि एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बाय किया जाए। टफ है मार्केट। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए क्विक सिंगल आपका। आज ऑटो क्षेत्र अच्छा लग रहा है और स्टॉक मैंने चुना है वो टीवीएस मोटर। 2083 पर ट्रेड कर रहा है टीवीएस मोटर। स्टॉप लगाना चाहिए आज का लो करीब 2055, टारगेट ऑन द अपसाइड 2150 टीवीएस मोटर। ओके, टीवीएस मोटर पर गाबा सर की बाय पिक। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपके पिक। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर प्राइस के लिहाज से तो इंडिगो का डेटा थोड़ा सा ऑन द बेरिश साइड है। कल के सत्र में भी वापस हमने देखा था 3300 के आसपास एक बेरिश फॉर्मेशन हुआ है, एंड ओपन हाई यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है 3260.45 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3270 के आसपास लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 3180 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड बन सकता है 3100 लेवल के लिए। ये इंडिगो सेल है आपका, ठीक है। इंडिगो सेल ट्रेड। और मानस आपका ट्रेड। तो देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है। गुजरात गैस पे बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो कल ही इंडिकेशन आ गए थे। आज स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके शायद 480 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 507 रुपए के भाव चल रहे हैं इसके फ्यूचर के। स्टॉप लॉसेस 516 के 516 रुपए के स्टॉप लॉस से गुजरात गैस के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 485 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 500 वाला पुट ऑप्शन जो 7 रुपए 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 3 रुपए 90 पैसे की स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, और 16 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। ओके, गुजरात गैस। इस बीच राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरी नजर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। इट्स ए लॉन्ग कॉल। 2300 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी रैली मिलेगी। इसका जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होगा वो रहेगा 2360 का। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 2300 का। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय करें। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। जी, मेरी जो नजर रहेगी वो एचसीएल टेक पे रहेगी। एक कॉन्ट्रा कॉल है। स्टॉक अपने लोअर लेवल पे सपोर्ट लेने का अटेम्प्ट कर रहा है। 1600 एक अहम जोन है जहां पे हमें लग रहा है कि शायद एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है इन लेवल्स पे। तो खरीदारी की सलाह है एचसीएल टेक में। कॉन्ट्रा कॉल जरूर रही है। 1580 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लग रहा है इसमें एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे 1640 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजी 1603 पे आपका प्लस ट्रेड है आशीष बाहेती जी का। प्रशांत जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, इप्का लैब्स एक बहुत अहम सपोर्ट पे आया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। करीबन 1135 पे चल रहा है, 1135 के आसपास। तो स्टॉप लॉस रखेंगे 1110, 1110, और यहाँ से जो टारगेट रखेंगे वो होगा 1180 से लेके 1190, 1190 तक। इप्का लैब हो गया प्रशांत जी का कॉल। आशीष जी, कुछ प्राइस जो कि आपको इस ओपनिंग के साथ इम्प्रेस कर रहे हो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, या फिर अच्छी वैल्यू बाय इस प्राइस पे आज ओपनिंग के बाद? कमेंट्स आपके। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले तो मैं मारुति के साथ ही जाऊंगा जहां पर सबसे डिसाइसिव प्राइस एक्शन हमें देखने को नजर आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा 12,000 और इवेंचुअली 14,000 की तैयारी मारुति कर रहा है। डिस्क्लोजर एक स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। सेकंड स्टॉक लार्ज कैप में मुझे जो काफी पसंद आ रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। मेरे हिसाब से जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक एक जबरदस्त स्टेबिलिटी आपको दिखा रहा है, ये मेरे हिसाब से स्टॉक एक 1070 1065 पे एक अच्छा बेस बना चुका है। और यहाँ से मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स में जो लीड लेगा वो आईसीआईसीआई बैंक लेगा, और यहाँ से इसकी जो तैयारी हो रही है वो मुझे लगता है 1150 से 1200 के स्तरों पर
जाती हुई नजर आ रही है। तो मेरी प्रेफर्ड बेट रहेगी प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में आईसीआईसीआई बैंक। ओके, दो चीज़ों पे कन्विक्शन आपका बन रहा है, मारुति पे और आईसीआईसीआई बैंक पे। अब हर्षिता इस कार्यक्रम में मेरे साथ आगे 10 तक रहेंगी। और हर्षिता, आज छोटा सा पुल बैक मार्केट्स में, और एक बात अच्छी है कि आज निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ एक निर्णायक भूमिका निभाता हुआ हर्षिता, और अपने जो कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है उसमें एंटर करने की तैयारी करता हुआ निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्थिर है। हर्षिता, वेलकम टू द शो। शुक्रिया वीरू, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। क्लियरली थोड़ा सा मोमेंटम लौटता हुआ, और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन है, तो देखते हैं यहाँ पर और क्या समीकरण बनते हैं। लेकिन वो ओपनिंग में जो आयशर मोटर्स फटा वीरू, उसी पर मेरी सुई अटकी हुई है, क्योंकि बहुत ही तगड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अब करीब 5.5% तक की तेजी बनती हुई यहाँ पर यूबीएस का अपग्रेड आया है। इनफैक्ट आई थिंक सीएलएसए ने भी मारुति पर एक बाय कॉल दिया, तो ऑटो कंपनियों पर एक बार फिर फोकस कर लेते हैं। एक अच्छा खासा मोमेंटम आयशर पर। आशीष भैती, कोई नया सौदा आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि काफी अरसे बाद इस तरह का मूव खुलने के साथ ही 5% के गेंस। जी हर्षिता मैम, काफी अच्छा मोमेंटम बना और जिस हिसाब से स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और वॉल्यूम भी काफी अच्छे दिख रहे हैं आयशर मोटर्स में। मुझे लग रहा है कि इसे चेज किया जा सकता है। इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने की ही सलाह रहेगी। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना है, 3990 तक के लेवल दिखा सकता है, तो बाय करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 3870 का एक एसएल मेंटेन करें। 3870 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। बाय साइड का ट्रेड है। ओआई एडिशन 5.5% का, और एक बहुत तगड़ा मूव स्टॉक में प्राइस एक्शन के लिहाज से बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। अच्छा, टीवीएस मोटर तो गाबा साहब ने पिक किया, तो एक बार प्रशांत नजर डालिए आप मारुति के शेयर पर, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 3-3.25% का है। स्टॉक खुद 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ। और इधर सीएलएसए ने कहा है कि सीएनजी पैसेंजर व्हीकल्स का इजाफा मारुति, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स के लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि कोई टारगेट वाइज उन्होंने कोई स्पेसिफिकली नहीं कहा है, लेकिन मारुति पर आपकी क्या राय है? तो हर्षद जी, ऑलरेडी प्राइस एक स्टेटमेंट बना रहा है और 11,800 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है ओपनिंग में ही। तो मुझे लग रहा है अब सिर्फ इसको ट्रेल करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 11,680 690, थोड़ा डीप रखिए। जो पोजिशनल है, जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, वो 11,800 पे स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट कंफर्टेबली 11,950 12,000 तक जाना चाहिए। 950 12,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और ये एक स्टॉक है जहां पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आफ्टरनून के ट्रेड पर हमने बातचीत की है, बाय कॉल सुने हैं। आई रिमेंबर गाबा साहब इस पर काफी बुलिश थे, और अब एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ साफ दिखाई दिया है। तो ये इनफैक्ट ऑटो साइड पर हमने देखा एक अच्छा खासा रुझान तेजी का। लेकिन सेल साइड में कल जाते जाते आपको याद होगा यूपीएल थोड़ा सा अटक रहा था। आज फिर बिक्वाली के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई 4 रुपए नीचे है। एक बार इसका इस हफ्ते का चार्ट लेकर आएंगे। इनफैक्ट पिछले 7 दिनों का चार्ट देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि पोजीशंस कैसी बन रही हैं। मानस बताइए, यूपीएल 4% करेक्ट होता हुआ। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, हमने पिछले हफ्ते बात की थी अजय जोशी से, जो चाइना से जुड़े थे, और उन्होंने क्लियरली कहा था कि एग्री केमिकल्स के लिए आउटलुक बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब तो स्टॉक थोड़ा सा अलग चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके चाल इसकी भी उस कमेंट्री के साथ मेल खाती हुई। तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं हर्षिता जी, और जब भी पुल बैक देखने को मिल रहा है तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो मेरा समझना है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ेगी और शायद 420 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। स्टॉप लॉसेस 466 के ऊपर होंगे। यूपीएल 456 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, वीक क्या है इस बाजार में, कमज़ोर क्या है? टाटा केमिकल आज 20 डेमा को तोड़ता हुआ। गुजरात गैस ने अपना 14 फेब के लो को भी तोड़ दिया है। कुछ काउंटर्स जो कि बहुत बुरी तरीके से क्रैक हो रहे हैं। उसके बाद लेके आइए आप ग्रासिम, ये सचिन जी की शॉर्ट कॉल थी, और यूपीएल का जिक्र अभी हर्षिता ने किया। अपोलो टायर्स हेडिंग टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ एक बार आप लेके आइएगा ब्रिटानिया। राजेश सतपुते जी, ब्रिटानिया ये आपका बहुत अच्छे से तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है, और अमूमन ये 200 डेमा को होल्ड कर जाता है, लेकिन जब वो ब्रीच होता है तो एक बड़ा डाउन स्विंग भी देता है। अब ये प्राइस एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फ्लोट करता हुआ।
आपका व्यू इस पर क्या है इस पर? ठीक है, ये अगर अपना 200 डीएमए जो 4765 के आसपास, मैं इनफैक्ट वीकली डीएमए की बात कर रहा हूँ, वीकली 200 डीएमए 4765 के आसपास है एक्सक्यूज मी। जैसे ही मुझे लगता है वीरेंद्र जी ये 4765 का लेवल टूटेगा, जो डाउन साइड खुल रहा है इसके बाद मुझे लगता है ये 4650 4600 का खुलेगा, तो जो एग्रेशन है सेल साइड का वो 4765 के नीचे होगा। इन दैट केस योर स्टॉप लॉस विल बी एट 4820। ओके, ब्रिटानिया। सचिन जी के पास मीनवाइल एक ट्रेड है। सचिन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर मेटल्स में थोड़ा सा दबाव बन रहा है। उसमें से जिस तरीके से हिंडाल्को में पिछले 2 दिनों से स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस थे, उन दोनों फॉर्मेशंस को इसने ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा स्विंग बन सकता है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिविजिट कर सकता है काउंटर। सो 510 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 532.40 के आसपास लगाना है। ओके, तो हिंडाल्को में एक बिकवाली का ट्रेड आता हुआ। धर्मेश हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेश, एक तो ये भारतीय एयरटेल का शेयर जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी रेजिलिएंट है, उस पर आपकी क्या एनालिसिस रहेगी? क्योंकि ये ऑफ कोर्स वो जेफरीज की वो ड्रीम 11 लिस्ट जो हमने परसों बात की थी उसमें शामिल है। हेक्साकॉम में आईपीओ तो आ रहा है, लेकिन भारतीय अपना स्टेक बरकरार रखेगा तो उनके हाथ पैसे नहीं लगने वाले हैं, तो इतनी तेजी क्यों? देखिए, भारतीय एयरटेल में तेजी भारतीय एयरटेल के खुद के बिजनेस के लिए है और बिजनेस इनके काफ़ी अच्छे से ट्रैक्शन चल रहा है। ऑलमोस्ट डिओपोली काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। और आरपूस की बात करें तो भारतीय अभी भी 204 205 के आरपूस पे मेंटेन्ड है, जबकि जो इसका इमीडिएट कॉम्पिटिटर है जियो 183-84 पे है। इसके बावजूद इनका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा गेन कर रही है। ये दो ऑन द कॉस्ट ऑफ से वोडाफोन आइडिया, बट कंटिन्यूटी है। डेटा का यूसेज का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा चल रहा है और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी रहा है कि ये आरपूस जो है 250 FY25 के एंड तक आ जाना चाहिए और वो 300 का टारगेट कर रहे हैं, विच टू माई माइंड लाइकली भी लगता है, बिकॉज जिस तरीके से डेटा यूसेज और एआई का इंट्रेंचमेंट हम लोगों के कामों में बढ़ रहा है वहाँ पर ये होता जाएगा। सो उस हिसाब से और चॉइसेस आपके पास कम है। अगर रिलायंस आप बाई करते हैं तो वहाँ पर डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स का प्ले एक साथ बाई करना पड़ता है। यहाँ पर एक सिंगल यूनिटरी प्ले आपको मिलता है टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट पे। तो 5G के रोल आउट के बाद और भी ये इसमें इजाफा होगा, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी। यदि कुछ भी गिरावट आती है तो वहाँ पर आप बाई करते चले। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो से उसको सराउंड कर ही रहे हैं। वैल्यूशन थोड़ा सा स्ट्रेच है, बट ये प्रीमियम वैल्यूशन इसमें आपको मिलता रहेगा आराम से। 15-20% का स्टॉक प्राइस गेन एक साल के नजरिए से इसमें और मिलना चाहिए यहाँ से भी। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड भारतीय एयरटेल पर। अच्छा धर्मेश, आइसक्रीम पसंद है आपको? जी बिल्कुल। मैं आपसे पर्सपेक्टिव पूछना चाह रही हूँ, ये यूनिलीवर जो अपने आइसक्रीम बिजनेस को स्पिन ऑफ करना चाहता है, अब उस पे HUL की कुछ देर पहले CNBC TV 18 को स्टेटमेंट्स आए हैं। उस पर्सपेक्टिव में आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या उभर कर आ सकता है, क्योंकि इस समय छोटा सा अमाउंट है, लगभग 3% का ही HUL का रेवेन्यू आइसक्रीम से आया है FY23 में, लेकिन ये क्या एक बड़ा शेकआउट होता हुआ दिखाई दे सकता है ग्लोबली आइसक्रीम कारोबार में? नहीं हर्षिता, मतलब आई थिंक इनके जो आइसक्रीम का बिजनेस है, आपने ऐसा बताया कि 3% ऑफ द रेवेन्यू है, तो ये यूनिलीवर के लिए कोई नीडल मूविंग है नहीं। तो और अभी थोड़ा स्पेशलाइजेशन का दौर भी आ रखा है, बिकॉज पहले था कि एक ही कंपनी होती थी जो 1000 तरीके के प्रोडक्ट ऑफर करते थे, बट जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पर लोग फोकस करना चाह रहे हैं, वर्टिकल वाइज बिजनेस करना चालू कर दिया। और वर्टिकल को भी अब वो सेपरेट कंपनीज के अंदर, ताकि प्रॉपर फोकस का बिजनेस किया जा सके, वो कर रहे हैं। और जहाँ उन्हें लगता है कि जो बिजनेस उनके ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में कोई खास इजाफा नहीं कर सकता है, तो उसको अलग करना चाहते हैं। विश टू माई माइंड ये सही निर्णय भी है मैनेजमेंट का, ऐसा करना भी चाहिए, बिकॉज उसको टांग के रखने का कोई फायदा है नहीं। इससे अच्छा आप किसी और को दे दें जो उसमें उसको काफ़ी ग्रोथ ला सकता है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। आइसक्रीम बिजनेस के अपने चैलेंजेस हैं। इंडिया के लिए तो काफ़ी कंड्यूसिव है, बिकॉज यहाँ पर आपको 4 सीजन मिलते हैं और 3 सीजन तो इसके लिए फेवरेबल रहता है। तो मुझे लगता है कि वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट यूनिलीवर के हिसाब से कुछ इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं इस पूरे ट्रांजेक्शन से। जैम, अच्छा इंडेक्स लेके आइए। इंडेक्स फिर ऊपर से कोलैप्स हो गया, और जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ना कि कल जैसे हमने शॉर्ट भी किया था
क्रिटिकल शॉर्ट था 21,913 के नीचे या फिर 890 के नीचे। अगर आपके पास शॉर्ट है, देखिए आप ब्रेक इवन पे बैठे हुए हैं, बट एक चीज़ याद रखिएगा, कल का लो था हमारा करीब करीब 21, आप उसे 795 मान के चलिए, 21,795 और लगभग 21,800 910। ये 100 पॉइंट की ट्रेजेक्टरी बड़ी क्रिटिकल है। या तो सौदा एक बार के लिए निपटा लीजिए, फिर ब्रेकडाउन हो तो शॉर्ट कीजिएगा, या फिर ऊपर की तरफ निकल जाए तो लॉन्ग कर लीजिएगा। लेकिन ये जो 9-10 है ना, अब 9-10 क्या है, कल जब क्रैक आया था ना तो लगभग 953 पे यही ट्रेजेक्टरी टूटी थी तो हम कोलैप्स हो गए थे। तो शॉर्ट या फिर लॉन्ग को थोड़ा सा देख के चलिएगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक आज के इस सेल ऑफ में पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। निफ्टी बैंक, जरा वो प्लीज स्लाइड लेके आएंगे सुबह ऑप्शंस की, जो हमने पिरामिड्स देखे थे। निफ्टी बैंक बार बार स्ट्राइक कर रहा है कॉल राइटर्स के जोन को। तो निफ्टी अगर किसी भी सर्कल, अभी तो देखिए हार्डली फ्लैट ही है निफ्टी, बट अगर निफ्टी 21,910 920 के ऊपर जाए तो शायद निफ्टी बैंक उसे एक पुश प्रोवाइड करे। थोड़ा सा देख के, आई मीन ये रेंज बड़ी क्रिटिकल है, और कल के लो को निफ्टी पे बहुत एक क्रिटिकल लो मान के चलिएगा। ये देखिए निफ्टी का प्राइस अगर इस वक्त बैंक निफ्टी का 46,530 है, तो आप सेकंड सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर के जोन में एंटर करने की तैयारी कर रहे हैं और इनफैक्ट कर चुके हैं। तो ये एक मेक और ब्रेक आई थिंक इंडेक्स फॉर द डे इज निफ्टी बैंक। और अगर निफ्टी ने इसके पीछे 21,910 920 की ट्रैजेक्टरी पार कर दी तो शायद एक छोटा सा रिवर्सल ड्यूरिंग द डे आ जाए। इट्स निफ्टी बैंक। मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था कि एक डिफरेंशियल अगर कोई क्रिएट कर सकता है सुबह तो वह है निफ्टी बैंक। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे एक बार फिर से। कल हमने एक स्पॉटिंग की थी कविता जी के साथ सुबह सुबह बजाज फाइनेंस की, जरा एक बार लेके आएंगे स्क्रीन पे। करीब करीब 6665 डे हाई पर, आशीष आपको शायद याद भी होगा, सुबह सुबह हमने ट्रेड पिक किया था इसको, और बात यही होती कि एक ज़माने बाद इसमें 10-20 का पॉजिटिव क्रॉस ओवर, ज़माने बाद 20 डिमा के ऊपर ट्रेबल होना। क्या ये 67-36 तक का स्विंग पॉसिबल लग रहा है आपको? ग्रुप में अगर आप देखेंगे बजाज ऑटो ग्रुप में कल भी एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ बना हुआ था, और आज भी बहुत अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट बन दिख रहा है क्लियरली इसमें। और जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहां हम देख रहे थे लास्ट वीक, मतलब इस वीक में मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में भी गिरावट थी, बजाज फाइनेंस में एक अच्छा लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बरकरार है। लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है अब 6770 तक के लेवल्स दिखाने के लिए, 6770 के लेवल्स तक जाने के लिए खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 6,600 का कैसे मेंटेन करें। ये है बजाज फाइनेंस, थोड़ी स्टेबिलिटी देता हुआ। पुट राइटिंग बजाज फाइनेंस में काफ़ी विजिबल है। मारुति आशीष जी की पिक हो गई, उसके बाद बजाज ऑटो भी अच्छा मूव देता हुआ, आयशर मोटर्स लगभग 5% ऊपर। और क्या ठीक कर रहा है यहाँ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा नॉन और एग्जैक्टली पीएनबी अपने 50 डे से पुल बैक देता हुआ। और विंडो फार्मा खबर का इम्पैक्ट है, मेरे को कोई बहुत ऐसा निर्णायक ट्रेड नज़र नहीं आ रहा अभी तक एज ऑफ नाउ। मारुति एट 11,902, हर्षता एट ऑल टाइम हाई। तो आज ऑटो में सबसे बड़ा मूव मारुति में, आयशर के बाद। जी हाँ, बहुत तगड़े गेंस, बहुत ही जोरदार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही वीरू। अब वो 12,000 के टारगेट समय जानकार जो दोबारा देने लगे हैं, उसके बियॉन्ड जाने की तैयारी ये स्टॉक क्लियरली कर रहा है। अच्छा, इस बीच स्टॉक्स जो नहीं चल रहे हैं उसमें टाटा केमिकल्स फिर से स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि टॉप लूजर्स में शामिल होगा। अगर आप वायदे बाजार के टॉप लूजर्स देखें, 57 से 60 रुपए की गिरावट, 5% देखते ही देखते इसने गवा दिए हैं। अचानक किस स्टॉक में बिकवाली क्यों बढ़ने लगी है सचिन, क्या आपकी एनालिसिस है? 1057 पर आया है ये स्टॉक। वर्षिता, यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो लगभग 920 से लेके 1300 तक की एक काफी वर्टिकल रन हुई थी, एंड ये पर्टिकुलर इम्पल्स मूव लगभग 6 दिनों में अनफोल्ड हुई थी। तो आई थिंक यहाँ पर कहीं जाकर एक प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी एग्जिबिट हो चुका है। टाइम वाइज भी मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो मेजर ट्रेंड में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। एक अच्छा डिपेंडेंट सपोर्ट जोन है 1040 से लेके 1100 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है वहीं पे कहीं जाकर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हो सकता है, बट मेजर ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है।
मेजर ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं, 1040 फिर सपोर्ट जोन, वहां से हम करीब करीब 20 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या रुझान उभर कर आएगा। अच्छा, दो स्टॉक स्क्रीन पर, एक तो कमेंस लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। 2780 के लेवल्स, 54 रुपए की बढ़त, 2% का इजाफा स्टॉक में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ओआई एडिशन धीरे धीरे करके शुरू हो चुका है। देखते हैं यहाँ पर आगे वॉल्यूम पिकअप आता है या नहीं। कमेंस पर राजेश सातपुते, कोई ट्रेड है? ये स्टॉक तो आप यूजुअली ट्रैक करते हैं, आपके रेडार पर रहता है। हर्षदा जी देखिए, कल कमिंस में आप देखिए चार्टिकली एक सेल था, लेकिन ये पूरा सेल एब्सॉर्ब हुआ, तो कल एक बेयर ट्रैप सिचुएशन बन गई। मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होगा 2820 से लेकर 2840, तो कमिंस में बाय करें। इसका जो ब्रेकआउट था वो करीबन 2750 का था, बस 2750 का ही हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और बाय करेंगे कमिंस इंडिया। क्या मेंशन किया राजेश जी? टारगेट एक बार दोहराएंगे प्लीज। हर्षदा जी, कमिंस का टारगेट होगा 2820 से लेके 2840। Okay. ये फ्यूचर की प्राइसेस का है, बोल रहा हूँ। ओके, 2820 से 2840 के लिए एक अपॉर्चुनिटी कमेंस में, और कमेंस में इस घंटे हम देख रहे हैं थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप होने लगा है। मनप्पुरम फाइनेंस में भी थोड़ी खरीदारी आती हुई। आशीष, अच्छा आशीष शत्रुमोता है नहीं हमारे साथ, तो प्रशांत आप देख लीजिएगा प्लीज। क्या एक मौका फिर मिलने लगा है मनप्पुरम जैसे ट्रेड्स को लेने का? क्योंकि ये जो एक तरफा भागते थे उनमें उस तरह की तेजी आजकल नहीं दिखती है। में सबसे अहम चीज होगी कि ये वीकली 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम्स पे बाइंग नजर आ रहा है डेफिनेटली। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका ये होगा कि इसको 175 के ऊपर बाय कीजिए। अभी करीबन 171 171 चल रहा है। एक बार ये 4 पॉइंट ऊपर 175 175 का लेवल क्रॉस हो जाए तब बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 168 168 पे, और यहाँ से टारगेट रखेंगे 188 से लेके 190 188 190 के जोन में। सो बाय अबाउट 175। जैम ओके, लॉन्ग साइड पे बिल्टअप करने के लिए मोमेंटम दो स्टॉक्स आ रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक तो आप एसबीआई, वो एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है निफ्टी बैंक के लिए, और दूसरा रिलायंस। अब इस पे देखिए, ये सारी बात निर्भर करेगी कि कैसे निफ्टी 21,920 30 की रिजेक्टरी को पार करता है, बट उससे पहले कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट आइसोलेशन में मैं लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से जब जहन में आ रहा है तो रिलायंस इसलिए आ रहा है क्योंकि कल रिलायंस ने एक्सट्रीम वीकनेस के बाद पूरे मार्केट में, उसके बावजूद कल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को नहीं तोड़ा था, वायलेट नहीं किया था। कल इसी समय प्रश्न मैंने भी किया था ये आशीष बहती जी से। आशीष बहती जी, आज ये कल की कैंडल के हायर शेडो में ट्रेवल करता हुआ, ट्रेड करता हुआ, और परसों के हाईएस्ट क्लस्टर को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ, अभी तक कंट्रीब्यूटर यही बना हुआ है। रिलायंस पे आपका व्यू क्या बन रहा है? दिन का अगर आप लो देखेंगे तो वो एक जोन में सीमित रहा है, और जिस हिसाब से उसने एक बेस बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है एक बाउंस बैक देने के लिए यहाँ से। तो खरीदारी की सलाह रहेगी रिलायंस पे इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2830 3830 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर है इसमें 2920 2920 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, और सचिन, एसबीआई पर आपका व्यू? एसबीआई करीब करीब 731 पर ट्रेड करता हुआ, और ये भी कल की पूरी कैंडल को कवर करने की कोशिश करता हुआ इस प्राइस सेक्शन के साथ। वीरेंद्र जी, क्लियरली अगर हम देखें तो कल का जो इसने लो बनाया था लगभग अराउंड 724 के आसपास का, ये अभी तक वायलेट नहीं हुआ है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, ऊपर से अगर हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पर एक क्लियर कट लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ही है। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने अभी तक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं की है पिछले 8 दिनों में। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस 738 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में रह सकता है। बायस थोड़ा सा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज मोड ही आपको अडेप्ट करना चाहिए। बट जिस तरीके से ये पुल बैक अनफोल्ड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है 736 738 एक आइडियल जोन होगा जहां पर शॉर्ट्स कंसिडर किए जा सकते हैं 740 के स्टॉप लॉस के साथ। इवेंचुअली मुझे लग रहा है वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक ये स्टॉक 720 से लेके 710 के आसपास के स्विंग बना सकता है। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक थोड़ा सा रेजिलियंस आता हुआ, और होपफुली आज एक्सपायरी के दिन, निफ्टी बैंक के एक्सपायरी के दिन इसकी तरह से कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि निफ्टी बैंक लगातार ऊपरी लेवल से कुछ क्रैक दिखाने लगा है। अच्छा, डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे,
और लगाइए इस पर प्लीज़ टारगेट हिट की मोहर, क्योंकि ये ट्रेड दरअसल आज सुबह में जो हम टॉप कॉल्स लेते हैं राजेश सातपुते ने दिया था। 6050 इन्होंने कहा था कि शॉर्ट करके चलेंगे, वो अचीव हो गया। 6050 के नीचे आ चुका है स्टॉक। ये कैश के मैं लेवल्स बता रही हूँ, फ्यूचर्स में ऑफ कोर्स 6066 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी कैश में हो रहा है अचीव। राजेश जी क्या करना है, कैरी करेंगे? फ्यूचर्स में भी हो सकता है। हर्षदा जी देखिए, फ्यूचर का आज का लो है 6056। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। 6056 का आज का लो है, मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट टारगेट अचीव है, तो एक स्विंग तो हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो नया टारगेट होगा वो रहेगा 5960। तो करंट लेवल से 110 पॉइंट का फॉल डॉक्टर रेड्डीज में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अनफोल्ड हो चुका है, तो इट्स स्टिल अ सेल। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 6100 का। तो नए सेल के लिए 6100 का स्टॉप लॉस रहेगा और सेल करे डॉक्टर रेड्डीज।